हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीमा मृधा। आपके सामने एक और वीडियो के साथ आई हूं। टॉपिक है कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसमें हम सीखेंगे कैसे कंपाउंड जर्नल एंट्री से हम आसानी से लेजर बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होते हैं। तो आज हम एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे और ये मैंने लिया है क्लास 11 टीएस ग्रेवाल्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। Meaning of compound journal entry. It is a journal entry in which one or more accounts are debited or one or more accounts are credited or vice versa. ये वो जर्नल एंट्री होती है या इन्हें ऐसी जर्नल एंट्री में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है या एक से ज्यादा अकाउंट्स आपको इसमें क्रेडिट भी दिखाई दे सकती है। इस तरीके के जर्नल एंट्री को ही हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। तो समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो देख लेते हैं ये एग्जांपल क्या है कि सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर ₹5,000 एंड ₹2,000 इज रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड लेटर। इसका मतलब है सतीश को 5,000 रुपए के गुड्स सेल किए गए हैं, उसमें से उसने 2,000 रुपीज कैश दे चुका है और जो बचा हुआ 3,000 रुपीज है वो बाद में पेमेंट करेगा। हमें एंट्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। बिजनेस के लिए सबसे पहले कैश आ चुकी है, अगर चेक पेमेंट किया है तो बैंक को डेबिट करेंगे। कितना पेमेंट कर दिया है उसने, कुल मिला के 2,000। सतीश से अभी रिसीवेबल अभी कितने बाकी है, 3,000। अब वो डेटर है तो सतीश से कुल मिला के सिर्फ 3,000 रुपीज बिजनेस को रिसीव होंगे। अब बिजनेस बताएगी कि ऑलरेडी उसने टोटल सेल्स किया है सतीश को 5,000 रुपीज का। इसमें हमें दो डेबिट्स दिखाई दे रहे हैं तो इसे कहेंगे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री। लेकिन टॉपिक आज का हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री सीखना नहीं है। आज हम सीखेंगे कि कैसे कंपाउंड जर्नल एंट्री पे से लेजर्स हम आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मुश्किल के। चलिए शुरू करते हैं एक इलस्ट्रेशन जो मैंने बुक में से ही लिया है, और जिनके पास भी ये बुक अवेलेबल नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको 100% बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 अंकित पेड टू सोहन बाय चेक ₹19,600 इन सेटलमेंट ऑफ ₹20,000। पास जर्नल एंट्री एंड पोस्ट इट इनटू लेजर अकाउंट्स ऑफ अंकित। मीनिंग समझते हैं। 1 अप्रैल 2021 को अंकित ने पेमेंट किया है सोहन को चेक के जरिए 19,600, जो कि उसको पहले देने थे 20,000 रुपीज। तो बदले में वो सिर्फ उसे 19,600 ही दे रहा है और ये क्लेम इससे सेटल हो जाएगा। मतलब अंकित को अब उसे फर्दर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये क्लेम यहीं पे खत्म हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। पास जर्नल एंट्री एंड पोस्ट इट इनटू लेजर अकाउंट्स ऑफ अंकित, और अंकित के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें ये जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट्स पोस्ट करनी। तो देखते हैं जर्नल एंट्री। डेट हम वैसे ही लिख देंगे 1 अप्रैल 2021। सोहन अकाउंट को यहाँ पे किया जाएगा डेबिट द रिसीवर 20,000 टू बैंक अकाउंट। चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट को किया जाएगा क्रेडिट 19,600। एक प्रकार से अंकित को ये एक डिस्काउंट मिला है, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम नॉमिनल अकाउंट रूल, इसलिए 400 को यहाँ पर किया गया है क्रेडिट। नरेशन इज चेक्स इशूड टू सोहन इन सेटलमेंट अकाउंट। अब देखते हैं ये जो जर्नल एंट्री है जिसमें कि क्रेडिट हुआ में यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही है। ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है, इसकी लेजर कैसे पोस्टिंग करनी है। जो चीज डेबिट होती है उसके डेबिट में एंट्री करनी है और जो चीज क्रेडिट होती है उसके क्रेडिट में एंट्री करनी है। सोहन यहाँ पे डेबिट है, इसलिए सोहन के डेबिट में हम ये दोनों जो क्रेडिट हुए हैं ये दोनों चीज ऐसे ही उठा के हम उसके डेबिट में लिख देंगे, और जो चीज यहाँ पे क्रेडिट दिखाई दे रही है इनके क्रेडिट में हम ये डेबिट हुई चीज को लिख देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए खोलते हैं सोहन अकाउंट। ये देखिए मैंने एक सोहन अकाउंट आपके लिए खोल के रखा है। सोहन क्योंकि डेबिट है, इसके डेबिट में हम ये दोनों चीज जो कि क्रेडिट हुई थी जर्नल एंट्री में उन दोनों को यहाँ पे लिख दिया है। टू बैंक अकाउंट 19,600, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। हम और दो लेजर अकाउंट्स खोलेंगे, बैंक अकाउंट भी खोलेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी खोलेंगे। दिस इज बैंक अकाउंट। ठीक है, अब अगर मैं फिर से जर्नल एंट्री पे जाऊं तो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुई है, तो बैंक के मतलब क्रेडिट में एंट्री होगी और अमाउंट भी यही आएगी 19,600 की। 20,000 नहीं लिखेंगे, क्रेडिट के सामने
जो यहाँ पे अमाउंट लिखी है इसी से ही बैंक में एंट्री होगी। देखिए 2021 अप्रैल 1 बाय सोहन 19,600, क्योंकि चेक तो भाई 19,600 की दी है, 20,000 का तो चेक दिया नहीं है, इसलिए बैंक के अकाउंट में क्रेडिट दिखेगा 19,600 से। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये भी तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट ही हुआ था, इसीलिए इसके क्रेडिट में एंट्री करेंगे बाय सोहन अकाउंट ₹400। तो सोहन से एग्जैक्टली डिस्काउंट कितने मिलेंगे 400 रुपीज से, इसीलिए इसके यहाँ पे क्रेडिट करेंगे ₹400। एक बार फिर से जर्नल एंट्री देख लेते हैं। ये देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में ही एंट्री की गई है, दैट इज बाय सोहन अकाउंट ₹400। तो देखिए पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री भी कितनी आसान होती है। वही चीज याद रखना है, जो चीज डेबिट है उसके डेबिट में ही आप क्रेडिट की एंट्री कर दीजिए, जो चीज क्रेडिट दिखाई दे रही है वो उसके डेबिट में आप पोस्ट कर दीजिए, और जो चीज क्रेडिट है उसके क्रेडिट में आप एंट्री करिए जो चीज डेबिट हुई है। दीज आर वेरी सिंपल टू डू। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि अब ओपनिंग एंट्रीज को कैसे पोस्ट करना है लेजर अकाउंट्स में। बाय बाय।